आप लाहौर से लेकर तीरा तक और इस्लामाबाद से लेकर खैबर तक जहाँ भी जाएंगे, अब आपको एक ही बात समझ में आती चली जाएगी कि अब तहरीक इंसाफ कोई ऐसा ताकतवर फैक्टर नहीं रह गया जिसकी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो। अब पाकिस्तान की बेशुमार कम्युनिटीज़ की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया से उनकी खबरें गायब करके अब गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि आग इतनी फैलती चली जा रही है। जो सब लोग चीख रहे थे, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इस तरह ना करो, इस कदर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करो, इवेंचुअली आपको भुगतना पड़ेगा। दुनिया में हर मसले का इलाज बंदूक नहीं होती। लेकिन किसी ने समझदारों की कोई बात नहीं मानी, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो। कोयटा में चले जाएं, महारंग बलोच कैद हैं, दीगर BYC की ख़वातीन लीडरान कैद हैं। पंजाब में आ जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मर्द और ख़वातीन कैद हैं। पंजाब असम्बली में आ जाएं, अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया है। सेनेट में चले जाएं, सेनेटर एजाज चौधरी को नाअहल कर दिया गया। कौमी असम्बली में चले जाएं, सरगोदा या गुजरात से जो PTI के MNA हैं उनको नाअहल कर दिया गया। यहाँ से आगे चले जाएं, तीरा में लोग कुरान पाक हाथ में उठाकर 1-2 नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, 10-15 हज़ार से भी ज़ायद तादाद में लोग जिन्होंने ग्राउंड्स और सड़कों को बुरी तरह भर के रख दिया। ठीक है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनकी खबर ना चलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा सोशल मीडिया भर गया। वो कुरान पाक हाथ में उठाकर आ गए, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो फ़ौज की गाड़ियां रोक रहे हैं। गुड तालिबान बैड तालिबान की बहस बुरी तरह एक मरतबा फिर शुरू हो गई। अली अमीन गंडापुर भी आवाम के जज्बात को, रिश्ताल को देख कर खम ठोंक कर मैदान में आ गया। देखिए एक चीज़ समझ लें, ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये आपके सामने महकूम बने रहेंगे, भीगी बिल्ली बने रहेंगे, लेकिन इनको पता होता है कि इनका आवाम की नब्ज़ पर हाथ होता है और इन्हें समझ होती है कि आवाम जब बिफरे हुए हों तो ये उनके मुतालबे को छोड़कर नहीं जा सकते। चाहे उस सियासतदान का नाम पाकिस्तान का मंझा हुआ तरीन आसिफ अली जरदारी हो, या अभी नौमोज कह लें आसिफ जरदारी के मुकाबले में कल का बच्चा अली अमीन गंडापुर हो। आपने देख लिया कि जब नहरों का तनाज़ा अपने उरूज पर पहुंचा तो बावजूद इसके कि आपने उनको सदर बनाकर ऐवानी सदर में ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने वो खबर लीक भी की और वो जो सिंधी कौम परस्त थे उनके साथ जरदारी साहब मिल गए और वो उस एहतजाज में पीपल्स पार्टी शामिल हो गई। और पीपल्स पार्टी ने इस इक़्तिदार की और इस सेटअप की बेनिफिशरी होने के बावजूद, बल्कि शायद सबसे बड़ी बेनिफिशरी होने के बावजूद, क्योंकि नून लीग बेनिफिशरी ज़रूर है लेकिन सारे इल्ज़ाम भी उसके सर जा रहे हैं, क्योंकि एग्जेक्टिव की सरबराह नून लीग है, पीपल्स पार्टी एग्जेक्टिव की सरबराह नहीं है। सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पीपल्स पार्टी के पास हैं और इल्ज़ाम भी उस पर नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, चिकनी और दो हैं पीपल्स पार्टी के पास। उसे इमरान खान दौर की तरह, मुशर्रफ दौर की तरह जेलें और दीगर मसाइब भी बर्दाश्त नहीं करने पड़ रहे और वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर भी है, यानी उसकी चिकनी और दो हैं। वो पार्लियामेंट्री कमेटियों की सरबराही हर सूबे में, मरकज़ में पीपल्स पार्टी के पास है, यानी मौजें हैं पीपल्स पार्टी की, इक़्तिदार भी है, बदनामी भी नहीं है। सुभान अल्लाह। लेकिन इस सब जो प्रिविलेजेस हैं उनको एंजॉय करने के बावजूद आसिफ जरदारी ने, जब अवाम, सिंध के अवाम बिफरे सड़कों पर आए तो उन्होंने अहले कुव्वत का साथ नहीं दिया और उन्होंने मजबूर किया अहले कुव्वत को कि वो नहरों की तामीर के मंसूबे को तर्क कर दें, और उन्होंने करवाया आपसे तर्क। अब गंडापुर उस वक़्त से अच्छा बच्चा बना हुआ था, आपके कहने पर गायब हो जाया करता था, इमरान खान के हुक्म पर होने वाले एहतजाजों को छोड़कर आपके कहने पर गायब हो जाया करता था, पेशावर से गायब होता था, लाहौर में नमूदार होता था, और वो भी तब जब एहतजाज का वक्त ख़त्म हो चुका होता था, जब जलसा ख़त्म हो चुका होता था। सुभान अल्लाह। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में भी उसने यही किया, बार बार गायब होता रहा, उभरता रहा और आपके हुक्म पर बिल्कुल वो चलता रहा। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसने देखा कि उसकी हुकूमत को तो अब आप गोल करने लगे ही हैं, तो वो खम ठोक कर सामने आ गया और उसने आपकी हर पॉलिसी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि जी फिर जनरल कियानी वाली पॉलिसी चल रही है, फिर वही गुड तालिबान बैड तालिबान है और ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए, और ये वाकई अच्छा नहीं है। जब खैबर में वो नन्ही बच्ची जो मार्टर गोले का निशाना बनकर शहीद हो गई और फिर लोग फ़ौज की गाड़ियाँ रोक कर लड़ते रहे, जब वादी तीरा में लोग हज़ारों की तादाद में कुरान मजीद हाथ में उठा कर आ गए, जब जगह जगह लोगों ने एहतजाज करने शुरू कर दिए, जब उन्होंने गुड तालिबान के घरों का मुहासरा कर लिया। जी हाँ, ये एक अनोखा वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ में। वैसे सुबह दोपहर शाम ही अनोखे वाक़े होते हैं, आप किस किस का जिक्र करेंगे। खैर, तो लोग गुड तालिबान के घरों का मुहासरा करके बैठ गए।
यानी जो अपनी तरफ से बंदूक बरदार तालिबान थे, उनको निहत्ते गैर मुसल्लह शहरियों ने घेर लिया और कहा कि यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद हम अहले कुव्वत को भी निकाल लेंगे मगर तुम हमारी जान यहाँ से छोड़ दो। और जाहिर है वो गुड तालिबान अकेले नहीं होते भाई दिवे, जहाँ वो होते हैं बैड तालिबान भी उनके साथ ही होते हैं, ये हम सबको पता है। 12 तो जो कुछ हो रहा है इस सूरत हाल में कोई सियासतदान तो आपका साथ नहीं देगा, वो अवाम के साथ ही जाएगा, उसकी मजबूरी है भाई, उसने आगे भी वोट लेना है। चुनांचे तीरा हो, खैबर हो, सिंध इंटीरियर सिंध के इलाके हों, मंसूरा में पुलिस के घेरे में आया हुआ मौलवी हिदायतुर रहमान बलोच हो, महर अब्दुल सत्तार हो उकाड़ा में, या इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हादी अली चट्ठा, ईमान मज़ारी और 70 से ज़ायद बलोच, सिंधी, पख्तून और इन सदरन पंजाब के तालिब इल्म हों जिनको पुलिस बाकायदा एबडक्ट करके थाना सेक्रेटेरिएट में ले गई और एसएसपी बगैर किसी कानून के, बगैर किसी मंतक के वकीलों से जाहिलाना बहस करता रहा। खैर ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आप सरवाइव कर सकेंगे इस तरह कि आप जिस तरह अब आज अपने साबिक वज़ीर आज़म, वो क्या नाम था उनका, काकड़ साहब सरवाइव कर रहे हैं, या अपने सरफराज बुगटी साहब सरवाइव कर जाएंगे? देखिए इन लोगों का पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, ये सियासतदान नहीं है, ये क्लाउन्स हैं, ये मस्खरे हैं, ये सियासी अदाकार हैं, ये सियासतदान के भेस में असल में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, ये मोहसिन नकवी हैं और इनके अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग तो नून लीग की एक लेगेसी है, एक 30-40 साल पुरानी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी है, वो 50 साल से ज़ायद अरसे की पुरानी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक लेगेसी है बकौल इमरान खान के, वो 25, 26, 27 साल पुरानी जमात है। तो अगर ये सब कुछ है, बल्कि अब तो शायद 30 साल पुरानी जमात हो गई है बाय द वे पीटीआई। खैर अगर ये सब इतनी पुरानी जमातें हैं और इनकी जड़ें अवाम में हैं, तो ये अवाम से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती। इनको ये समझना पड़ेगा कि आज अहले कुव्वत की जो छत्तर छाया उनके सर पर है, या चाहे जो मतूब है, जो भी हैं, ये मंजर हमेशा तो ऐसा नहीं रहना। अयूब खान हो, या खान हो, ज़ियाउल हक हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, आज ये सब कहाँ हैं? ज़ाहिर है कहीं भी नहीं है। इन सियासी जमातों ने अवाम में रहना है, अवाम से वोट लेना है, चाहे नवाज़ शरीफ गलियात में मैसूर होकर रह जाए, चाहे इमरान खान को अडयाला जेल में बंद कर दिया जाए, चाहे आसिफ जरदारी प्रेसिडेंसी में मैसूर रहे, लेकिन इवेंचुअली तो आप सबको अपने अपने डेन से बाहर निकलना ही है ना। तो उसके बाद अगर आपने भुट्टो की तरह ज़िंदा रहना है तो फिर आपको आज अवाम के हकूक़ की बात करनी पड़ेगी। जो आज अवाम के हकूक़ की बात नहीं कर रहा वो कल भुट्टो की तरह ज़िंदा नहीं रहेगा। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप पीपल्स पार्टी का मजाक उड़ाएं या ना उड़ाएं, लेकिन कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, क्योंकि उसने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया था, वो तख्ताएदार से झूल गया था। जो तख्ताएदार से झूलेगा, चाहे माजी में उसने 1000 गुनाह क्यों ना किए हों, जो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं करेगा वो अवाम में ज़िंदा रहेगा। और इमरान खान अगर जेल में कैद रहता है और सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं करता तो वो इमरान खान भी ज़िंदा रहेगा भुट्टो की तरह। हाँ, अब आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ को फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है, ज़िंदा रहना है या मरना है। नवाज़ शरीफ तो बाय द वे 2024 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि वो ज़िंदा थे मगर ज़िंदा नहीं थे। अवाम ने उनको उनकी ज़िंदगी में ही त्याग दिया और भुट्टो को उनके मरने के 40 साल बाद भी नहीं त्यागा। तो नून लीग तो बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है। पीपल्स पार्टी के पास शायद थोड़ा ही मौका है ये फैसला करने का। उसने सिंध के जो नहरों के मामले पर सिंधियों का साथ तो दिया, लेकिन मारंग को वो इंडिया की प्रॉक्सी करार देने वाले अपने वज़ीर आला को आज भी ओन कर रही है। ज़ाहिर है भेस में ही सही, लेकिन कागज़ों में तो वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है और आज तक पीपल्स पार्टी उसको ओन कर रही है। तहरीक इंसाफ अगर मौलाना हिदायतुर रहमान का साथ देगी, अगर मारंग बलोच का साथ देगी, अगर इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में कैद बलोच, पंजाबी, पख्तून, सिंधी तलबा का साथ देगी तो वो ज़िंदा रहेगी, वरना वो भी शायद ज़िंदा नहीं रहेगी। अब लड़ाई ये नहीं है कि इमरान खान ने ज़िंदा हुकूमत करनी है या आसिम मुनीर ने हुकूमत करनी है या नवाज़ शरीफ ने हुकूमत करनी है या आसिफ जरदारी ने हुकूमत करनी है। अब लड़ाई सिर्फ ये है कि जेल में ही रहकर ही सही नेल्सन मंडेला की तरह और तख्ताएदार पर झूल कर सही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह अमर किसने होना है।
अगर किसी ने अमर होना है, अगर अपनी ज़िंदगी में और अपने जाने के बाद भी अपनी लेगेसी छोड़कर जानी है, अवाम के दिलों में इज़्ज़त बनानी है, तो फिर इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि आप अवाम के हकूक़ की बात करें। जो लोग वादी तीरा में बाहर निकल रहे हैं उनके साथ खड़े हों, जो खैबर में बाहर निकल रहे हैं उनके साथ खड़े हों, जो माएँ बहनें F8 में या F6 में पिछले 13-14 रोज़ से बैठी हैं डॉक्टर मारंग और दीगर बलोचों की रिहाई के लिए, उनके पीछे खड़े हों, जो मौलवी हिदायतुर रहमान और उसके साथी मंसूरा में कैद हैं उनके पीछे खड़े हों, महर अब्दुल सत्तार के पीछे खड़े हों। अगर आप इन तमाम लोगों के पीछे खड़े नहीं होंगे और मरीम नवाज़ की तरह और शहबाज शरीफ की तरह अहले क़ुव्वत के बाकायदा पपेट बनकर, बल्कि अहले क़ुव्वत के मोहसिन नकवी बनकर उल्टा इन मज़लूमों के हकूक़ दिलाने की बजाय इन मज़लूमों पर जुल्म करने में मुलव्वस हो जाएंगे, तो फिर अवाम आपको बुरी तरह से फरामोश कर देंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि आपने नवाज़ शरीफ बनकर ज़िंदा रहना है, या भुट्टो बनकर ज़िंदा रहना है, या नेल्सन मंडेला बनकर ज़िंदा रहना है, या मरीम नवाज़ की तरह 2 दिन उम्मीद सहर और 2 दिन अंधेरों की तर्जुमान बनकर ज़िंदा रहना है। शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है हमेशा से ही अहले क़ुव्वत की सफ़ में खड़े थे और वो आज भी खड़े हैं, लिहाजा उन्होंने तो अपनी कोई पोजीशन नहीं बदली, वो तो कल जहाँ थे आज भी वहीं हैं। हाँ, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने अपनी पोजीशन बिल्कुल बदली है, और अगर गंडापुर या इमरान खान ने कभी भी कोई डील कर ली तो अब उनके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, तीरा से लेकर खैबर से लेकर कोयटा से लेकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, वो बिल्कुल ये हम पर वाज़े कर रही है कि हालात बहुत बुरी तरह से बदल गए हैं। अब लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रह गई, अब इस्टेब्लिशमेंट ने बेशुमार महाज खोल रही हैं, और इन महाज़ों में जो जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के काफ़िले को ज्वाइन करते जा रहे हैं, जिनमें ज़ाहिर है इस वक्त तक तो सबसे बड़ी इत्तेहादी उनकी मुस्लिम लीग नून ही है, वो आइंदा आने वाले दिनों में अपने वोट बैंक से महरूम तो होंगे ही, लेकिन जब ये छतर छाया उनके सर से उतर जाएगी तो फिर शायद वो अवाम का सामना भी ना कर सकें। एक तवील अरसे तक फिर शायद उन्हें अज़ खुद एग्ज़ाइल में या हाइड आउट्स में जाना पड़ेगा।